उल्टा या विलोम अनुपात सीधा पड़ा था। एक राशि का मान बढ़ा तो दूसरी राशि का मान भी बढ़े, या एक राशि घटे तो दूसरी राशि भी घटे, तो सीधा हो गया। अब क्या है, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी, और अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। जैसा अभी हमने बात की थी कि अगर किसी घर में 15 लोगों के लिए 1 महीने का खाना है, कितने लोग हैं? 15, और खाना कितने दिन के लिए है? 1 महीने। ठीक है, अब लोग कितने हो गए? 30। तो खाना कितने दिन चलेगा? कम दिन चलेगा। लोग बढ़ गए, दिन घट गए। एक बढ़ा और दूसरा घट गया, तो कौन सा अनुपात? तो कितने हो जाएंगे? 15। ये हो जाएंगे ना। अब अगर इनका आप अनुपात निकालो, 15 दिन है ना ये, ठीक। 1 महीने में कितने दिन? 30 दिन, यही आएगा। अब अगर इनका अनुपात निकालो ज़रा, 15 लोग अनुपाते 30 लोग आया 1 अनुपाते 2। यहाँ 30 दिन अनुपाते 15 दिन कितना आया? 2 अनुपाते। उल्टा हो गया। सीधे में वही अनुपात आता था, उल्टे में उल्टा अनुपात आता। एक राशि बढ़ी तो दूसरी घटी, या एक राशि घटी तो दूसरा बढ़ा। ठीक है, इससे जुड़ा एक प्रश्न करेंगे। देखिए, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए भोजन था। कितना? 50 छात्रों के लिए भोजन कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। छात्र कितने थे? 50। अब भोजन कितने थे? कितने दिन के लिए था? 40 दिन के लिए। 50 छात्र थे, 40 दिन के लिए भोजन था। अब हुआ क्या? 30 छात्र और आ गए। 30 छात्र और आ गए, तो अब भोजन कितने दिन का होगा? समझिए, 50 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन था? यह आया छात्र और ये आया दिन। कितने दिन के लिए भोजन था? 40 दिन के लिए। ठीक। अब था तो 50 के लिए 40 दिन का, लेकिन 30 छात्र और आ गए, तो अब खाना वो कितने दिन चलेगा? तो छात्र अब कितने हो गए? 80। तो खाना कितने दिन चलेगा? ज़्यादा कि कम? कम दिन चलेगा। बिल्कुल सही। तो कौन सा अनुपात? तो एक तीर अगर यहाँ लगी तो एक तीर यहाँ, ये ध्यान देना है बस। हो गया? किसी को दिक्कत? अब बाकी वही करेंगे जो पहले किया है। तीर वाला, फिर बिना तीर वाला, समानुपात, तीर वाला, बिना तीर वाला। ठीक। फिर क्या करते हैं? x गुणे 80 बराबर 40 गुणे 50। x बराबर 40 गुणे 50 बटे 80। 0 0 कट गया। 8 से 58 40 आ गया। 50 से गुणा हुआ, वो 0 तो पहले कट गया था 5 से, तो आ गया 25 दिन। अब केवल खाना कितने दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा। किसी को दिक्कत? सेम वही है। ये ध्यान रखना है, विलोम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या बढ़ रही है। बढ़े तो सीधा, जहाँ सीधा होगा तो तीर दोनों एक तरफ। अगर घट रही है एक के बढ़ने पर, ये घटने पर बढ़ रही है, तो उल्टा, तो तीर दोनों दूसरी दिशा में होंगे। अब बाकी प्रोसेस वैसा है, पहले तीर वाला, बिना तीर वाला, फिर तीर वाला, चाहे बिना तीर वाला, तीर वाला, अब बिना तीर वाला, फिर तीर वाला। ये चाहे जैसे आप कर दो।
लेकिन पढ़ो एक बार, दोबारा पढ़ो, समझो कि सीधा अनुपात है या उल्टा अनुपात। ओके, किसी को दिक्कत नोट करें। छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन तक राशन उपलब्ध है। यदि 200 छात्र अवकाश के लिए चलेगा तो कितने दिनों तक सामग्री चलेगी? तो छात्र हैं 300 और सामग्री चलेगी 15 दिन तक। यदि 200 छात्र अवकाश में चले जाएंगे तो 100 छात्र बचेंगे और 100 छात्रों के लिए कितने दिनों तक सामग्री उपलब्ध रहेगी? तो यहाँ पर छात्र घटे हैं तो सामग्री बढ़ेगी, ये उल्टा अनुपात है। अब पहले 3 वाले को 3x अनुपात 15 समानुपात 300 अनुपात 100। अब इसमें बार बाहर का गुणा बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। x गुणे 100 बराबर 15 गुणे 300। x का मान बराबर 15 गुणे 300 बटे 100। 0 से 0 कट जाएंगे और 1 से 1 का भाग 15 को देंगे तो 15 बार भी जाएगा। 15 गुणे 3, x का मान बराबर 15 तिया 45 दिन तक सामग्री उपलब्ध रहेगी। देखिए, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, अपनी पाठशाला, और 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अगर उसे 15 मिनट में पहुंचना हो, 20 मिनट में पहुंचती है, अब जल्दी पहुंचना है, तो क्या वो तेज चलने से जल्दी पहुंचेगी या धीम चलने से? तेज चलेगी, चाल उसकी ज़्यादा होगी तभी तो जल्दी पहुंचेगी। तो देखो, चाल ज़्यादा हो रही है और समय कम हो रहा है, तो कौन सा अनुपात होगा? सीधा के उल्टा? उल्टा अनुपात। एक राशि कम हो जाए और दूसरी राशि बढ़ जाए, या एक राशि बढ़ जाए तो दूसरी राशि घट जाए। ठीक है, तो चाल दी है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और समय दिया है कितने मिनट में पहुंचती है वो, ये समय दिया है। ठीक, तो जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है तो 20 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक, अब उसे पहुंचना कितना है? 15 मिनट में, और चाल कितनी होगी, किस चाल से वो चले? मान लिया x चाल से चलेगी, बताया अभी समय कम लगेगा तो चाल बढ़ेगी, उल्टा अनुपात। तो तीर हमने उल्टा लगा दिए, बाकी शेष समानुपात जैसा, सीधा अनुपात जैसा, तीर वाला, फिर उसके साथ बिना तीर वाला, समानुपात का निशान, यहाँ तीर वाला और फिर बिना तीर वाला। आगे क्या करेंगे? बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो x का 15 से गुणा हो गया, अब 20 का, तो x बराबर आ गया 20 गुणे 12 बटे 15। सरल कर लेते हैं, 3 पचे 15 आ जाएगा, नीचे 3 चौके 12, ऊपर फिर 5 का 20 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 यहाँ ही है, 4 चौको 16। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 15 मिनट में अपनी पाठशाला पहुँच जाएगी।